वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है? यस और नो? आवाज क्लियर है? यस सर। ओके, बढ़िया। तो स्टार्टअप करते हैं कि पर्टिकुलर ट्रेडिंग बेटर है या इन्वेस्टमेंट बेटर है, ठीक। तो इस चीज को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सभी लोग अपना बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? यस और नो? क्लियर नहीं है तो बता सकते हो वन बाय वन करके। या अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में कोई या इन्वेस्टमेंट जर्नी या इंट्राडे ट्रेडिंग जर्नी के बारे में कुछ अपना शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर सकते हो। देन आफ्टर हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है। किस तरह से इवेंट्स को देखी जाती है, लाइफ की कोई भी इवेंट्स हो या पर्टिकुलर एज हम आज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में ही बात करेंगे। स्टॉक मार्केट से अर्निंग अगर नहीं हो रही तो ऐसे कौन सी रेमेडीज के जरिए भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, या फिर ऐसा कौन सा गोल्डन पीरियड से हमारे लिए वो हमको वॉच रखना है, ठीक है। तो कोई शेयर करना चाहता है तो कर सकते हो। सर मुझे एक चीज पूछनी थी, बाद में फिर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? या ओके सर, थैंक यू। एनीवन, कोई भी अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में बताना चाहता है तो बता सकते हो, ऐसा कोई नहीं। या बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ किसी किसी को कुछ डाउट्स है या क्वेरीज है, कुछ आधा अधूरा जानते हैं तो भी अपना शेयर कर सकते हो। साइलेंट रहोगे तो प्रॉब्लम में रहोगे, तो बेटर है कि दोनों तरफ की कम्युनिकेशन हो तो बेटर है। एनीवन? सर इसमें मुझे पूछना था हम्म। कि कभी कभी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, कभी कभी जितना प्रॉफिट आएगा पूरा लॉस भी हो जाता है। तो हम यूजुअली करते हैं अगर एफएनओ में स्विंग ट्रेडिंग, या कभी कभी इंट्राडे भी अच्छा गेन मिल जाता है। तो अपने खुद की कुंडली में ऐसे पीरियड कैसे कैलकुलेट करें, क्या देखें उसके लिए? क्वेश्चंस या ठीक है। तो कुछ पहलू होते हैं कि कोई भी चीज एक वन वे डायरेक्शंस में नहीं होती, ठीक है। हमेशा साइन वेव फॉर्म में लाइफ चलती है, ठीक है। वो चाहे कोई भी इवेंट्स हो, ठीक है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर रोज एक सिंगल साइड प्रॉफिट नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि दो चीजें होती है, मैटर करती है कि भाई आपकी कौन सी महादशा अंतर्भुक्ति चल रही है, या फिर वो तीनों जो चल रही है शॉर्ट टर्म के लिए आप देख रहे हो तो फिर महादशा, भुक्ति और अंतरा। अंतरा जो आपकी जो प्लैनेट्स की चल रही है वो क्या प्रॉमिस कर रहा है कि नहीं कर रहा। सन आपके फेवरेबल नक्षत्र में है कि नहीं, क्योंकि मून आपके फेवरेबल नक्षत्र में है कि नहीं, ठीक है। तो आपके जो आप भट नक्षत्र है वो भट नक्षत्र से वो फेवरेबल नक्षत्र में है कि नहीं, मून एंड सन, ठीक। तभी तभी जाके चीजें अकर्ड होती है, ठीक है। केपी के क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं, जो भी महादशा अंतरा और भुक्ति चलती है वो तीनों तीन प्लैनेट्स की केपी के कॉम्बिनेशन क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी चीजें मैटर करती है। जब जाके केपी के कॉम्बिनेशन में 12 होते हैं तो वहाँ लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें किस तरह से कैलकुलेट की जाए, किस तरह से देखनी है, तो वो स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे। और किसी में कुछ डाउट्स? नेट टेम्पो आए हो तो कम से कम शेयर करना बेटर रहेगा, तो जिससे हम बेटर वे में उसको कंक्लूड कर पाए। सर वैसे देखा जाए तो खून तो हर 2 सवा 2 दिन में राशि चेंज करता है। ये अभी कोई कैंसर राशि वाला है, कैंसर असेंडेंट वाला है, तो उसके लिए मून बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हर 2 दिन 4 दिन का ऐसे रोज देखते बैठेंगे तो फिर वो या ट्रेडिंग कम और एस्ट्रोलॉजी ज्यादा हो जाती है सर। या इसका गुड, या सोल्यूशन है? उसके लिए भी पहलू है, कोई बात नहीं। और
एनीवन? हाय सर। हाँ बोलिए क्या? सर मैं राकेश विजयन बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर मैंने लाइफ में देखा है सर कि ट्रेडिंग तो सबको सूट नहीं करती है सर। हम्म। सर मैंने थोड़ी बहुत ना पिछले 1 साल में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी भी सीखी है। हम्म। सर लेकिन मेरा ये है कि लॉन्ग टर्म अगर हो, पोजिशनल हो, तो उसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ योर मतलब आपके चार्ट की प्लेसमेंट्स, आपके नक्षत्र, आप फिर भी कुछ कमा लोगे। हम्म। लेकिन सर इंट्राडे में तो सर इट्स मतलब आपका चंद्रमा और राहु और बुध, ये तीनों बहुत ही अच्छे होने चाहिए, लक फैक्टर बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी आप कमा पाओगे। आप या कितना भी पढ़ लो, मतलब आई एम सर, मैंने टेक्निकल भी सीखा हुआ है, फाइनेंशियल भी सीखा हुआ है। या इससे सर बस मैं अपना लॉस ही कम कर पाया हूँ। लेकिन लॉस मुझे ना हो सर, ऐसा मतलब मैंने ऑब्जर्व नहीं किया अपनी लाइफ में। ओके गुड। एनीवन? और कोई? ठीक है, तो स्टार्टअप करते हैं कि बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये ट्रेडिंग हमारे लिए फेवरेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो वो उसको देखने के लिए ऐसे क्या पहलू को देखा जाए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चार्ट रीड करना आना चाहिए, ठीक है। चार्ट रीड करना रिक्वायर्ड है, ठीक है। चार्ट किस तरह से देखना है, कौन सा हाउस क्या इंपॉर्टेंस देता है, कौन से हाउस को देखा जाता है जनरली जब वेल्थ की बात होती है। तो वेल्थ की बात होती है और लॉस की बात होती है, तो दोनों के लिए कौन से हाउस देखे जाते हैं वो बहुत ही मैटर करता है, ठीक है। अब मान लो कि बीएससी की एक एग्जांपल्स के जरिए लेते हैं, ठीक है। एक है कि भाई हमारे लिए कौन सा फेवरेबल रहेगा कि नहीं फेवरेबल रहेगा, ठीक है। तो दो चीजें मैटर करती है कि आपका ट्रांजिस्ट में, ठीक है, ये हो गया लग्न चार्ट, ठीक है। लग्न चार्ट में ऐसा क्या देखा जाता है कि हमारे लिए ट्रेडिंग बहुत ही फ्रूटफुल होगी, ठीक है। तो कोई भी चीज देखने के लिए 2, 7 और 11, ठीक है, वहाँ प्लेनेट की जो प्रेजेंस होती है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पर्टिकुलर वेल्थ जनरेट करने के लिए, ठीक है। वेल्थ जनरेट करने के लिए 2, 7, 11 या 2, 8, 11 अनएक्सपेक्टेड गेन 8वें घर से देखा जाता है, उसके साथ 11th की प्रेजेंस होना रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके साथ 11th हाउस का जो भी प्लैनेट्स है उसकी 8th हाउस से रिलेशनशिप होना रिक्वायर्ड है, ठीक है। यानी 2, 7, 11 या 2, 8, 11 के घर की या उस घर के मालिक की दैया चलती है, महादशा अंतरा हो या भुक्ति हो, तीनों प्लेनेट की दैया चल, उसमें से 2, 7, 11 या 2, 8, 11 या 5, 11 जैसे प्लेनेट की दशा चलती है तब जाके, और वो अगर मान लो मूविंग साइन में, मूविंग साइन यानी 1, 4, 7, 10 यानी फर्स्ट एरीज, कैंसर, लिब्रा या कैप्रिकॉर्न जैसी साइन होती है, तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो वैसे कॉम्बिनेशंस होना रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब सेकंड थिंग क्या है कि भाई ये तो हो गई बात कि भाई 2, 7, 11 के कॉम्बिनेशन या 2, 8, 11 या 5, 11 के कॉम्बिनेशन होते हैं तो अच्छी खासी गेन होती है, मगर वो कहाँ देखें, ठीक है। तो कहाँ देखें, तो फिर वो यहाँ से आप देख सकते हो। कोई भी इवेंट्स होने से पहले सिंपल अगर वैदिक देखोगे तो ऑलवेज कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। कोई भी इवेंट्स अक्कड़ होने के लिए, कोई भी इवेंट्स अक्कड़ होने के लिए उसके केपी के कॉम्बिनेशंस रिक्वायर्ड है। मान लो कि आप मैरिज को देख रहे हो तो 2, 7, 11 को देखिए। मान लो आप प्रॉपर्टी बाय के लिए देख रहे हो तो चौथा घर, 11वां घर और
चौथा, 11वां और 12th हाउस रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अगर आप वेल्थ को देख रहे हैं तो वेल्थ हमेशा 2 7 11 या 2 5 11 से ही जनरेट होती है, 2 8 11 से ही जनरेट होती है। सेकंड हाउस वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, पांचवा घर सट्टे बाजार को रिप्रेजेंट करता है, 11वां घर रिप्रेजेंट करता है डिजायर्ड को, ठीक है। जो भी प्लेनेट की महादशा अंतरा और भुक्ति चल रही है, वो प्लैनेट्स अगर 2 7 11 के कॉम्बिनेशंस या 2 8 11 के कॉम्बिनेशन अगर प्रॉमिस कर रहा है, तो ही जाके आपको वो पर्टिकुलर गेन में कन्वर्ट हो सकता है। देन आफ्टर इंटेंसिटी कितनी रहेगी भाई, मेरे को 2 लाख का बेनिफिट्स होगा 1 मंथ में या फिर 5 लाख का होगा, वो मैटर करता है प्लेनेट की पावर पे। वो कैसे देखा जाएगा, वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। मगर कोई भी इवेंट्स होने के लिए 2 7 11 2 8 11 2 5 11 की कंडीशंस होना रिक्वायर्ड है। अब यहाँ आप मेरे को बताइए कि आपको यहाँ क्या ज्यादा दिख रहा है, 2 8 11 कौन से प्लेनेट की पावर ज्यादा दिख रही है, कोई देख के बताएगा। सन। सन की पावर ज्यादा दिख रही है आपने, हाँ भाई, टू एट मून। इलेवन के कॉम्बिनेशन उसमें देखे, मगर 11th की प्रेजेंस आपको कौन से प्लेनेट में दिख रही है। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी में या प्लेनेट की पावर कैसे देखी जाती है, कोई बता। मार्स इज इन द सब ऑफ मर्क्यूरी। मार्स 8 दे रहा है और मर्क्यूरी 2 11 दे रहा है। प्लेनेट की पावर किस तरह से आइडेंटिफाई की जाती है, कोई बता सकता है। सर अष्टक वर्ग से। अष्टक वर्ग तो ठीक है, डिग्री तो डिग्री अष्टक ऑफ द वर्ग, प्लेनेट सर। मगर अष्टक वर्ग में क्या होता है कि अष्टक वर्ग में अष्टक वर्ग की स्ट्रेंथ कभी कभी क्या है, वो 12 10 दिन 15 दिन या 7 दिन एक ही लगातार अष्टक वर्ग की स्कोर रहती है, वहां एक कंफ्यूजन मोड क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए प्लेनेट की पावर पर्टिकुलर इवेंट्स अकर होने के लिए, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड गेन होने के लिए 2 8 11 की प्रेजेंस होना रिक्वायर्ड है। प्लेनेट की पावर हमेशा उसके नक्षत्र या सबलॉर्ड से देखी जाती है, ठीक है। तो सबलॉर्ड में जितने ज्यादा 11th के कॉम्बिनेशंस कहाँ आपको दिख रहे हैं। मर्क्यूरी एंड मार्स में। मार्स का ज्यादा है सर, मार्स का सब 2 11 दे रहा है। एक ही मिनट ये। केतु। केतु में 2 का प्रेजेंस नहीं है। केतु में दिख रहा है। सब सब या लॉर्ड में। तो मेरे ख्याल से मार्स, अगर आप सब लॉर्ड भी देखो तो 2 11 मार्स ही दे रहा है, मर्क्यूरी उसका सब लॉर्ड। और मार्स खुद 8th हाउस का सिग्निफिकेटर है। अरे इतनी जल्दी स्टार्ट हो गई क्या क्लास? आज तो 12:15 बजे स्टार्ट होनी थी ना। सर इसकी रिकॉर्डिंग डालेंगे यूट्यूब पे, मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ। केतु में मर्क्यूरी का स्ट्रेंथ है। या सर, वन सेवेंटी। तो ठीक है, तो हमेशा कोई भी प्लैनेट्स की पावर हमेशा नीचे में सबलॉर्ड या सबलॉर्ड के सबलॉर्ड से देखी जाती है।
हमेशा पहले कोई भी चीज को अक्कड़ कर, लोग करते क्या कि भाई आपका तो दूसरे घर में आपकी जो महादशा चल रही है, मान लो कि सन की दैया चल रही है भाई आपकी, तो और वो 11वें घर में है, आपके तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। इस तरह की सिनेरियो वैदिक वाले करते हैं, ठीक है। वैदिक जो ओनली वैदिक जानते हैं वो लोग करते हैं, मगर कोई भी इवेंट्स जब आप फोरकास्ट करते हो तो आपको केपी के कॉम्बिनेशंस नोन होने चाहिए। आपको चाहिए फाइनेंशियल स्टेटस या फिर स्टॉक मार्केट से इनकम चाहिए, तो आपको नोन होना चाहिए कि भाई 2511 इट्स अ रिक्वायर्ड, 2811 इट्स अ रिक्वायर्ड, अनएक्सपेक्टेड, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट से कि भाई मेरे को सडन गेन होनी चाहिए, ठीक है। तो वो गेन हमेशा 2811 से होती है, वो चाहे खाली 211 हो या फिर 811 हो, ठीक है। तो मगर या 211 हो, वो प्रेजेंस होनी चाहिए। तो यहाँ आपको कौन से प्लेनेट में पावर दिख रही है, जो भी है मन में पर मतलब। मार्स भी है, सैटर्न मर भी है, सैटर्न का सब खुद सैटर्न है, तो उसका सब सब देखो तो मर्क्यूरी आता है अगेन 10 2 11। और मार्स में मर मार्स खुद बैठा है 8th हाउस में, बट उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है मर्क्यूरी अगेन, वो 10 2 11 दे रहा है। या केतु, यहाँ केतु है, ठीक है। केतु के नीचे उसका नक्षत्र है, सबलॉर्ड है, और सबलॉर्ड का सबलॉर्ड है, तो जो केतु की जो पावर है वो अच्छी दिख रही है कि भाई 211 की प्रेजेंस यहाँ दिख रही है, ठीक है। अब आप मान लो कि किसी की मून मून में वीनस की दैया चल रही है, तो आप उसको सजेस्ट करोगे ट्रेडिंग सुटेबल है, यस और नो? सर ये केतु वाला एक्सप्लेन करेंगे एक बार दोबारा, समझ नहीं लगा। केतु 211 की प्रेजेंस दिख रही है, ठीक है। क्या 211 प्रेजेंस दिख रहा है, सबलॉर्ड हमेशा कोई भी प्लैनेट्स की पावर सबलॉर्ड से देखी जाती है, ठीक है। सबलॉर्ड को एज अ पब्लिक की तरह देखो, नक्षत्र को एज अ वजीर की तरह देखो, और प्लैनेट को एज अ किंग की तरह देखो। जो जिस तरह से चेस का सिनारियो है उसी तरह माइंड में रखिए, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, पब्लिक के पास पावर है 2811 का, यस और नो? यस और नो? मरकरी मरकरी के सर पास ये है, यस। 2 और 11 है, टू मर्क्यूरी इलेवन है, यानी केतु, 8 नहीं है। केतु का जो सबलॉर्ड है वो मर्क्यूरी है, ठीक है। यानी केतु की जो पावर है ये एक पूरा कॉम्बो है, ठीक है। ये एक सन ओके का ओके, मतलब तीन या चार मिलाकर है ये ना, ऊपर या सन सन फिर। सन के नीचे क्या नक्षत्र, सबलॉर्ड और उसका सबलॉर्ड का सबलॉर्ड, ये पूरा सन का कॉम्बो एस्ट्रोलॉजिकल है। अरेंजमेंट ये है, मून मैंने का हॉरिजॉन्टल पढ़ा है इसको। या ये मून का कॉम्बो है, ये मार्स का है, ये मर्क्यूरी का है, ये जुपिटर का है, ये वीनस का है, ये सैटर्न का है, ये राहु का है, और ये केतु का है। तो पावर आपको कहाँ दिख रही है कि भाई मार्स एंड केतु में दिख रही है, यस और नो? टू यस। इलेवन की प्रेजेंस बॉटम में मार्स कहीं में है। भी 211 है, जी जी हाँ, सर, जी या बिल्कुल है। ठीक है। तो यहाँ आपको केतु में कहीं भी 8 और 12 की प्रेजेंस दिख रही है। 8वां घर खड्डे का कहलाता है, 8वां घर मृत्यु स्थान है, 12वां लॉस नहीं है सर। हॉस्पिटल है। कहीं भी आपको 8 की प्रेजेंस दिख रही है, यस और नो? नो सर। नो। नहीं सर। यहाँ आप मार्स में 8 12 दिख रहा है, यस और नो? 8 दिख रहा है नो। सर। दिख दिख रहा है जहाँ ना, भी है या मून। 8 प्रेजेंस है या 12 प्रेजेंस है, ठीक है। जी तो जी जो जी। भी पावर है वो केतु के पास पावर, ठीक है। तो वो हमेशा ओके। माइंड में रखिए कि कोई भी चीज अकड़ होने के लिए इवेंट्स के कॉम्बिनेशंस नोन होना चाहिए। कौन कौन सा प्लेनेट, 12 प्लेनेट में से, 9 प्लेनेट में से कौन सा प्लेनेट प्रॉमिस कर रहा है, पहले वो देखिए। देन आफ्टर आप आगे बढ़िए ओके कि भाई केतु कौन सी साइन में पड़ा है, केतु कौन से नक्षत्र में पड़ा है। मगर वो सर, इवेंट केतु में भी तो सर 12 का कॉम्बिनेशन है ना इसमें, 9 12 3 12 10। का कॉम्बिनेशन है, केतु की प्रेजेंस कहाँ है सर होरोस्कोप में? दो 10वें घर 10th में हाउस है है सर। सर। 10वें घर में है, ठीक सेकंड है। मूविंग साइन दस में, मूविंग या साइन में है ऊपर से। या नहीं 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 नहीं, नहीं, मूविंग नहीं, टू टू कोई नहीं, फिर मूविंग से कोई साइन। बात नहीं। मगर केतु की प्रेजेंस 10वें घर में है, वो कहीं 8वें या 12वें घर में तो नहीं पड़ा है? नहीं। नहीं, ठीक है। नहीं सर। या तो वो एक मैटर करता है कि भाई बॉटम में पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो 211 की पावर है, जो केतु देगा वो कोई दैया आपको दे नहीं सकती, ठीक है। तो पहले अच्छा, ये हमेशा बीएससी कोई का भी चार्ट लगा हुआ इवेंट्स है। अकर्ड ठीक है। होने के लिए उसके कॉम्बिनेशंस देखिए, देन आफ्टर वो देखिए कि वो मूविंग साइन में है, उसकी साइन देखिए, देन आफ्टर आप नक्षत्र में जाइए, ठीक है। मगर इवेंट्स अकर्ड होने के लिए कौन से प्लेनेट आपके प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि भाई स्टॉक मार्केट से मेरे को
अर्निंग ज्यादा चाहिए वैसा प्लैनेट्स चाहिए, ठीक है। जैसे बाणकों कोई लोग ठीक है, 2 5 11 के कॉम्बिनेशन। 5 11 सरपंच पांचवा घर किसको रिप्रेजेंट करता है? सरपंच सरपंच पांचवा घर किसको रिप्रेजेंट करता है, कोई बताएगा? सर पांचवा घर सर सेप्टेम्बर को बच्चों को सन करता है, और और स्टॉक चाइल्ड सर को स्टॉक स्टॉक मार्केट को भी मार्केट करता है सर। स्पेकुलेशन को ठीक है, स्पेकुलेशन को करता है। आपको कहाँ दिख रहा है 5 11 ज्यादा? 11 है सर। 5 11 करता तो नहीं है। अब ये 9 प्लेनेट में से आपको स्टॉक मार्केट के लिए ऐसे कौन से 3 प्लेनेट सिलेक्ट करने हैं? कौन से 3 प्लेनेट सिलेक्ट करोगे 2 5 11 के कॉम्बिनेशन के जरिए? किसकी पावर ज्यादा है आप? जुपिटर भी है ना सर? सॉरी, जुपिटर। जुपिटर एज वेल एज द केतु एज वेल एज। केतु तो है ही, जुपिटर एडिशनल है। ओके, एंड देन? तो पाँच, 5 11। मून मर्क्यूरी। मर्क्यूरी भी ले सकते हैं, मर्क्यूरी भी ले सकते हैं, या गुड। मार्स भी ले सकते हैं, 2 11 इज देयर, या 5 नहीं इसमें तो। बट सब लॉर्ड में नहीं है, वो वजीर में है। ठीक है, ठीक है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं भाई केतु, जुपिटर और मर्क्यूरी, ठीक है। अब मैंने तो कंक्लूड कर लिया कि ये पर्टिकुलर 3 प्लैनेट्स मेरे लिए फेवरेबल है, उसकी दैया चलेगी, या वो चाहे महादशा में हो या भुक्ति में हो या अंतरा में हो, ठीक है। तब जाके मेरे को ज्यादा एग्रेसिवली हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मगर मान लो कि मेरी मून की महादशा 10 इयर्स चल रही है, तो मेरे को क्या इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए, यस और नो? नो, फिर नहीं नो, करनी चाहिए ना। या ठीक है। तो आपने ही बोला कि भाई नो, क्योंकि 8 12 की प्रेजेंस दिख रही है वहां, ठीक है। 8 और 12 की प्रेजेंस, वो कभी कभी आपको गेंद देगा, मगर वो इतना बड़ा खड्डा भी कर सकता है, ठीक है। या अब मान लो कि मैंने मर्क्यूरी, जुपिटर और केतु फॉर अ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सिलेक्ट कर लिए, मगर वो 3 में से मेरे को सिलेक्ट करना है कि भाई कौन सा प्लेनेट मेरे लिए ज्यादा फेवरेबल है, कौन सा प्लेनेट मेरे को स्पीड दे सकता है। तो कहाँ कहाँ आपको मून एंड मर्क्यूरी बॉटम में दिख रहे हैं? मर्क्यूरी के नीचे कहीं मून और मर्क्यूरी दिख रहा है, जुपिटर के नीचे मून मर्क्यूरी दिख रहा है, क्योंकि जो भी पावर है, जो भी स्पीड है, मार्स। वो मून एंड मर्क्यूरी में है। तो आप रेटिंग किसको देंगे, केतु को दोगे या जुपिटर को दोगे? सर जुपिटर। जुपिटर को। जुपिटर, या ठीक है, गुड। या तो आपको पता चला कि मून एंड मर्क्यूरी की प्रेजेंस दिख रही है, जुपिटर में जो पावर होगी वो बहुत ही ट्रिमेंडस एंड हाई होगी, ठीक है। तो जब जब भी केतु एंड जुपिटर की दैया चली है, तब तक बीएससी में एक जंप आया हुआ है, यस और नो? वो भी देख लेते हैं, लेकिन जुपिटर तो 8 अप्रैल है ना। देख लेते हैं वंस बैच, ठीक है। तो इवेंट्स अकर्ड होने के लिए केतु एंड जुपिटर बहुत ही फेवरेबल है, ठीक है। अब हम साइन एंड नक्षत्र के हिसाब से भी चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये तो हमने इवेंट्स इवेंट्स के हिसाब से चीजें देखी कि भाई 2 5 11, 2 8 11 क्यों हम बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है वेल्थ को, पांचवा घर सट्टे बाजार को, सातवां बिजनेस को, आठवां अनएक्सपेक्टेड गेन को, और 11वां डिजायर्ड को, ठीक है। तो ये एक केपी के हिसाब से प्लेनेट के नीचे के नक्षत्र या सबलॉर्ड में उसकी प्रेजेंस होना रिक्वायर्ड है, या ठीक है। अब केतु और एज पर केपी के हिसाब से हमने डिसाइड किया कि भाई केतु और जुपिटर की जब जब दैया चलेगी, तब तब अच्छे खासे मूव्स आएंगे, ठीक है। अब हम उसको साइन साइन के हिसाब से और नक्षत्र के हिसाब से डिकोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो साइन, जब फर्स्ट साइन, ठीक है, फर्स्ट यानी एरिस साइन, एरिस मूविंग साइन है। देन आफ्टर जी सर। टॉरस फिक्स साइन है, या जेमिनी ड्यूअल साइन है। फिक्स, मूविंग फिक्स ड्यूअल, मूविंग फिक्स ड्यूअल, मूविंग फिक्स ड्यूअल, मूविंग फिक्स ड्यूअल, यानी 1 4 7 और 10 7 10। नंबर की जो साइन है वो मूविंग साइन है। मूविंग साइन में जो भी प्लैनेट्स पड़ा होता है, उसकी रिजल्ट देने की एफिशिएंसी बहुत ही हाई एंड ट्रिमेंडस होती है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर थंब रूल है, ठीक है। तो आपको कौन सा प्लेनेट 1 4 7 10 में कहीं दिख रहा है? यस सर, मार्स। मार्स है 1 में सर। मार्स है, ठीक है। तो मार्स हम एक्सपेक्ट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। 7 का यूरानस कर सकते हैं सर। या 1 4 7 10, ठीक है। तो आप मार्स, जुपिटर, केतु के
जुपिटर केतु केपी के हिसाब से हमारे ये फेवरेबल है। यहाँ एडिशनल एड ऑन हुआ है मार्स, ठीक है, तो मार्स को अब हम उसके नक्षत्र को हिसाब से, ये नक्षत्र के हिसाब से उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र के पदा होते हैं, ठीक है, बहुत ही मायने है। कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक के कृतिका सर, लिए केतु का प्रचंड नाड़ी में है ना? वो हम या डिस्कस करते हैं वन समय। ठीक है, कौन से नक्षत्र के पदा मोमेंटम देते हैं, ठीक है, तो वो मायने करता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे नक्षत्र, हर साइन के नीचे दो से ढाई नक्षत्र होते हैं। कुछ ऐसे नक्षत्र है, नक्षत्र के पदा है, हर नक्षत्र के नीचे करीबन 4 पदा होते हैं, ठीक है, 27 × 4 यानी 108 पदा है। मगर कौन से नक्षत्र का पदा बहुत ही हाई एंड ट्रिमेंडस स्पीड देता है, ठीक है, तो उसके कुछ ग्रीन कलर से जो मार्क किया, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर फोटो भी ले सकते हो, ठीक। अश्विनी का चौथा, भरणी का सेकंड, भरणी का चौथा पदा, रोहिणी का थर्ड पदा, रोहिणी का फोर्थ पदा, मृगशिरा का सेकंड, मृगशिरा का फोर्थ पदा, पुनर्वसु का फर्स्ट पदा, पुष्य का चौथा पदा, पूर्व फाल्गुनी का सेकंड पदा, हस्त का तीसरा पदा, हस्त का चौथा पदा, चित्रा का चौथा पदा, ठीक है। अब पर्टिकुलर आपकी होरोस्कोप ओपन करके देखिए कि भाई आपका कोई प्लेनेट किस नक्षत्र के पदा में पड़ा है कि नहीं पड़ा है। एस्ट्रो सेज ओपन करके आप अपनी बर्थ डेट बर्थ टाइम डाल के, या कोई भी सॉफ्टवेयर जगन्नाथ होरा भी यूज करते हो, तो उसमें आपकी बर्थ डेट डाल के ट्राई करने की कोशिश करिए कि सर भाई 17th के नीचे क्या है? या, या श्रवण का फर्स्ट पदा, श्रवण का थर्ड पदा, श्रवण का चौथा पदा, धनिष्ठा का दूसरा पदा, धनिष्ठा का चौथा पदा, ठीक। ठीक है, या अब मेरा जुपिटर श्रवण के थर्ड पदा में पड़ा है, ठीक है, और 8वें घर में पड़ा है, ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि जुपिटर क्या क्या इंपॉर्टेंस है, और 8वें घर का क्या इंपॉर्टेंस है, अनएक्सपेक्टेड। और मोमेंटम पदा का क्या होगा। तो पर आप देख सकते हो अपनी होरोस्कोप में कि भाई आपका कौन सा प्लेनेट, और नोट करके रखिए। सर इसमें हमने लगन का चार्ट देखना है या या नवमांशा का लगन देखना है, का ही आपने बोला चार्ट था ना? देखना है, यस लगन चार्ट ही देखना है। ठीक है एस्ट्रोसेज सर। एस्ट्रोसेज में बर्थ डेट बर्थ टाइम डालोगे, आपको एक लग्न कुंडली दिखाई देगी, उसको स्लाइड करते जाइए आगे, तीसरे या चौथे में चौथी स्लाइड पे आपको देखने को मिलेगा हर प्लेनेट की डिग्री और उसको कौन से नक्षत्र के पदा में पड़ा है। मार्स अश्विनी के चौथे पदा में पड़ा है, ठीक है। स्वाति का है सर कोई? एक ही मिनट। श्रवण का तीसरा है मरकरी। पुनर्वसु का फर्स्ट पदा, ठीक है, बीएससी का सन पड़ा है पुनर्वसु के फर्स्ट पदा में। जो भी प्लैनेट्स आपकी होरोस्कोप देखिए और उसमें मार्क करिए कोई कौन सा प्लैनेट, पहले केपी देखिए नक्षत्र नाड़ी के जरिए, नक्षत्र नाड़ी भी आपको दिखाई देगी एस्ट्रो सेज में जाके। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, एस्ट्रो सेज ऑपरेट करना नहीं आता है या पर्टिकुलर जगन्नाथ होरा नहीं है तो बता सकते हो। केपी में देख लीजिए, केपी के हिसाब से आपके लिए कौन से नक्षत्र सब लॉर्ड में 2 5 11 के कॉम्बिनेशन या 2 8 11 के कॉम्बिनेशन है, वो मार्क करने के बाद देखिए कि भाई होरोस्कोप में कौन सा प्लेनेट मूविंग साइन में पड़ा है, और मोमेंटम पदा, ठीक है, ये जो ये अश्विनी का चौथा पदा, जो बीएससी में मार्स अश्विनी के चौथे पदा में पड़ा है, और उसका जो सन है बीएससी की लिस्टिंग डेट के हिसाब से, सॉरी, हाँ बोलिए। ठीक है, सन पुनर्वसु के हाँ जी जी। हाँ बोलिए।
सभी लोग ने मार्क कर लिया है तो बता सकते हो, नहीं किया है तो नो भी बोल सकते हो। सभी लोग ने कर लिया है तो कंफर्म कीजिए प्लीज। हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ बोलिए। सर आप पढ़ाइए आगे। ठीक है क्या? ठीक है, तो आई होप सभी को केपी के कॉम्बिनेशंस एज वेल एज द मूविंग साइन और मोमेंटम पता नॉन होना चाहिए। ठीक है, ये नॉन होने से क्योंकि आपको कोई भी प्लेनेट्स की जब महादशा अंतरा और भुक्ति चलती है तो वो प्लेनेट की पावर आपको पता होनी चाहिए कि ये पर्टिकुलर प्लेनेट्स आपके लिए प्रॉमिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 211 के कॉम्बिनेशन या 2511 के कॉम्बिनेशन दे रहा है कि नहीं रहा है, और वो प्लेनेट की पावर मूविंग साइन में है या मोमेंटम पदा में है कि नहीं है। ठीक है। आप ये शीट शेयर करते हो सर? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। नहीं, ये शीट पूरा हाँ हाँ कर। फाइनेंशियल रूल्स का ठीक है। गूगल शीट। ठीक है, तो वो चीजें आपको नॉन होनी, तो आपको यहाँ ऐसा क्या दिख रहा है बीएससी में, कौन सा प्लेनेट सर आपकी मोमेंटम फाइनेंशियल पदा शीट में खुली पड़ा? हुई है। सॉफ्टवेयर नहीं दिख रहा सर आपका। हाँ अब दिख एक ही मिनट, अभी और दिख रहा है। इसमें सन सन है पुनर्वसु के पहले पदा में। पुनर्वसु के पहले पदा में। ओके मार्स सन। है अश्विनी की चौथे पदा में। ओके, मार्स से अश्विनी के चौथे पदा में, और कोई? बस दो ही है सर, मतलब जो फास्ट मूविंग मोमेंटम वाले हमने देखे। ओके यार। सर जैसे इसका मून कंबस्ट है तो उसका मतलब रिजल्ट मिलेगा बट कम मिलेगा, ऐसा होगा क्या इसमें? या या वो तो डिफरेंट मैटर है। हम यहाँ ओनली बात कर रहे हैं कि भाई मूविंग साइन में क्या है और मोमेंटम पदा में क्या है। तो आपको दिख रहा है सन एंड मार्स एक मोमेंटम वाले पदा में है। ठीक है, तो जब जब भी सन एंड मार्स दूसरे या 11वें ट्रांजिट में, दूसरे 11वें या पर्टिकुलर 7वें घर से ट्रांजिट करेंगे, तब तब अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए एफिशिएंट है, या पर्टिकुलर सन एंड मार्स की दैया चलेगी या पर्टिकुलर जुपिटर केतु की भी दैया चलेगी, तब जाके भी रिजल्ट्स अच्छे मिलने के चांसेस दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, या तो वो एक चीजें मैटर करती है। सेकंड थिंग ये कि ऐसे कौन कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं क्योंकि इजी मनी फ्लो, स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्रोफेशन है कि वो इजी मनी फ्लो देता है। तो वो कब जाके इजी मनी फ्लो के कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो सैटर्न की प्रेजेंस अगर मान लो लिब्रा साइन या टॉरस साइन में, यानी कि वीनस की साइन में सैटर्न एंड वीनस की कॉम्बिनेशंस होती है, तब जाके ही इजी मनी फ्लो होता है। ठीक है, इस चीज को माइंड में रखिए। सैटर्न के नीचे के नक्षत्र या सबलॉर्ड में क्या वीनस की प्रेजेंस दिख रही है, या फिर सैटर्न वीनस की साइन में पड़ा है लिब्रा या फिर टॉरस में, तब जाके ही एक इजी मनी फ्लो, कंटिन्यूअस फ्लो, इंट्राडे ट्रेडिंग से कंटिन्यूअस फ्लो तब जाके मिल सकती है। ठीक है, तो तो ऐसे इसमें कुछ। एस्पेक्ट भी देखते हैं कि सिर्फ साइन देखना है? अगर सैटर्न के ऊपर वीनस का एस्पेक्ट है तो भी रिजल्ट मिलता है? सैटर्न सैटर्न के ऊपर अगर वीनस का दृष्टि सेवन दृष्टि बोल रहे हैं एस्पेक्ट है। सर। या मिल सकता है या। हाँ। ठीक है, तो उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई सैटर्न वीनस क्यों मैं बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उसके एक नाइस दो तीन एग्जाम्पल के जरिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। सर हम इसमें मतलब सॉफ्टवेयर में सेग्रीगेट कर सकते हैं कि शनि और इसकी शुक्र की युति कौन कौन से स्टॉक्स में है, ऐसा हाँ कुछ हाँ कर करके? सकते कर सकते कर सकते। ओके। अभी हम देखेंगे, कोई बात। फिल्टर लगा ही लो ना फिर एक बार उसमें।
चेक हो जाएगा साइड बाय साइड। सर मैं तो बिटकॉइन की वेट कर रहा हूँ। 13 अक्टूबर बोल लिया हुई आपने। बिल गेट्स की कुंडली में हॉरोस्कोप में भी देखोगे तो सैटर्न वीनस के क्लोज कंजक्शन है। गौतम अदानी साहब की कुंडली में भी देखोगे सैटर्न वीनस के क्लोज कंजक्शन है। या नरेंद्र मोदी की हॉरोस्कोप में भी देखोगे तो भी सैटर्न वीनस क्लोज कंजक्शन में है। ठीक है, वो चाहे D9 हो या D9, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, सैटर्न वीनस की रिलेशनशिप, सेट वीनस रिप्रेजेंट करता है फाइनेंशियल को, ऊपर और से दोनों 10th उसमें हाउस में सैटर्न की प्रेशर होना रिक्वायर्ड है। ठीक है, सैटर्न प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, तो सैटर्न वीनस की क्लोज कंजक्शन होने की वजह से भी चीजें वो दिखती है। ठीक है, और सेकंड थिंग, सेकंड कॉम्बिनेशन क्या है कि भाई सैटर्न वीनस के साथ साथ राहु वीनस भी है। वीनस के नीचे के नक्षत्र या सबलॉर्ड में मान लो राहु प्रेजेंस है तो भी इजी मनी फ्लो होता है। ठीक है, या राहु के नीचे के नक्षत्र सबलॉर्ड में वीनस की कॉम्बिनेशन है, या राहु वीनस का क्लोज कंजक्शन है, तब जाके भी वो चीजें दिखती है। ठीक है, तो राहु अगर वीनस की राशि में बैठा है तो भी तो वही भी रिजल्ट। चीजें दिखती है, ये आसन या। ठीक है, तो एक आप उसके कुछ केस स्टडी है, केस स्टडी भी आप देख सकते हो। गौतम अदानी सर की भी गूगल में आप हॉरोस्कोप ओपन कर सकते हो ना, या बिल गेट्स की हॉरोस्कोप भी ओपन कर सकते हो। तो सभी में ये कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगी, क्योंकि वीनस के साथ सैटर्न और राहु का जो प्रेशर है वो जनरली फाइनेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। उसके ऊपर साइडन की प्रेशर हो, मगर क्लोज कंजक्शन रिक्वायर्ड है। ठीक है, +or -2 डिग्री या +or -5 डिग्री रिक्वायर्ड है। अगर मान लो वो उसका सैटर्न एंड वीनस की डिग्री का डिफरेंस ही more than 10 डिग्री है तो फिर वो इम्पैक्ट आपको कम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस होना रिक्वायर्ड है। यानी आपकी जो भी महादशा अंतरा या भुक्ति चलती है, ठीक है, वो फेवरेबल है कि नहीं है, वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि नहीं है। मान लो कि अभी कोई भी प्लैनेट्स की दैया चल रही है, और वो प्लैनेट्स मान लो कि उसके नीचे के नक्षत्र सबलॉर्ड में 8-12 की प्रेजेंस है, तो वो ड्यूरेशन आपके लिए चाहे इंट्राडे हो या फिर इन्वेस्टमेंट जर्नी हो, आपके लिए फेवरेबल नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को भी माइंड में रखिए। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे इंट्राडे ट्रेडिंग तो अवॉइड करनी ही करनी है, इस इन्वेस्टमेंट जर्नी भी अवॉइड करनी ही करनी है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि फर्स्ट स्टेप है कि आपको केपी के हिसाब से 9 प्लेनेट में से कौन से प्लेनेट्स आपके लिए फेवरेबल है। और सेकंड थिंग देखनी है कि वो लग्न चार्ट में, D1 चार्ट में उसकी कंडीशंस मूविंग साइन में है कि नहीं है। ठीक है, D9 चार्ट में भी आप देख सकते हो उसकी पावर क्या है। सेकंड थिंग, मोमेंटम पदा में है कि नहीं, उसके हिसाब से आप उसकी इंटेंसिटी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, ये तीन थिंग हो गई। देन आफ्टर गोल्डन एस्पेक्ट है कि भाई सैटर्न वीनस, प्लूटो वीनस, राहु वीनस, इस तरह के कॉम्बिनेशंस की रिलेशनशिप वीनस के साथ हो रही कि नहीं हो। ठीक है, थर्ड थिंग है कि भाई ट्रांजिट को देखना भी बहुत ही मायने है। ठीक है, मान लो मेरा एक एग्जांपल्स लेते हैं बीएससी के जरिए कि भाई उसका बीएससी का एसेंडेंट हो रहा है, लियो एसेंडेंट है। ठीक है, तो लियो एसेंडेंट के हिसाब से ट्रांजिट में प्लैनेट्स की कंडीशंस क्या बन रही है। ठीक है, वो भी देखना रिक्वायर्ड है कि भाई अभी एट प्रेजेंट वीनस 12वें घर से ट्रांजिट कर रहा है। ठीक है, तो 12वें घर से, 12वें और 8वें घर से कौन कौन सा प्लेनेट ट्रांजिट हो रहा है वो भी मैटर करता है। ठीक है, और 16वां और 18वां नक्षत्र, बर्थ नक्षत्र से 16वें और 18वें नक्षत्र में कोई स्लो प्लेनेट तो ट्रांजिट नहीं कर रहा, कोई नेगेटिव प्लेनेट तो ट्रांजिट नहीं कर रहा, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे भी आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी अवॉइड करनी चाहिए। अब एक मैम का क्वेश्चन था कि भाई मून के हिसाब से हम चीजें फोरकास्ट नहीं कर सके। मून करीबन
एक या दो दिन में अपनी साइन या नक्षत्र चेंज कर देता है। ठीक है, तो किस हिसाब से अपनी पोजिशनल इन्वेस्टमेंट जर्नी को मैनेज किया जाए। ठीक है, तो अपना जो बर्थ नक्षत्र है, मान लो बीएससी का बर्थ नक्षत्र है पुनर्वसु। ठीक है, तो पुनर्वसु से दूसरे, चौथे, छठे, आठवें, 11वें, 13वें, ये जो फेवरेबल नक्षत्र है वहां से सन की ट्रांजिट देखी जाती है। सन जनरली आत्मा का कारक कहलाता है। ठीक है, तो आत्मा का कारक कहलाता है। अगर मन और आत्मा दोनों फेवरेबल है, मून एंड सन दोनों फेवरेबल है, तभी जाके वो चीजें अकड़ होती है। अदरवाइज मून एंड सन दोनों नेगेटिव नक्षत्र में पड़े। बर्थ नक्षत्र से नेगेटिव नक्षत्र कौन से हैं? तो फर्स्ट नक्षत्र, तीसरा, पांचवा, सातवां, 10वां, 12वां, 14वां, 16वां, 18वां, 19वां, 21वां, 23 और 20। उस नक्षत्र से मान लो सन की ट्रांजिट हो रही है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशंस में आपको पोजिशनल ट्रेडिंग भी अवॉइड करना बेटर है, खास करके 16वें और 18वें नक्षत्र से या 88वें पद से सन की ट्रांजिट हो रही है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको पोजिशनल ट्रेडिंग भी अवॉइड करनी चाहिए, खास करके 16 और 18वें नक्षत्र या 88वें पद से। ठीक है, क्योंकि जनरली सन भी मेजर रोल फॉर अ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपना रंग दिखाता फिर है। एक बार नक्षत्र द्वारा बोल देंगे? 1 3 5, उसके बाद क्या था? ये रहा सर, 1 3 5 7। ये लिस्ट सामने स्क्रीन पे लिस्ट है। स्क्रीन पे ही है सर, ये जहां मेरा कर्सर है। ठीक है, तो खास करके 16वें और 18वें नक्षत्र से सन की ट्रांजिट हो रही है, या कोई आपके बर्थ के टाइम पे मान लो जुपिटर का 8वें घर में है, तो वो जुपिटर 16वें या 18वें नक्षत्र से ट्रांजिट करेगा, तब जाके भी नेगेटिव इवेंट्स होती ही होती है, क्योंकि वो बर्थ का जुपिटर 8वें घर वाला है, या बर्थ के 12वें घर में, बर्थ के टाइम पे 12वें घर में कोई प्लैनेट्स पड़ा है, वो अगर मान लो 16 और 18वें नक्षत्र से या 88वें पद से ट्रांजिट कर रहा है, तो बड़ी इंटेंसिटी से लॉस होने के चांसेस होते ही होते हैं। ठीक है, उसकी नाइस, आप पेटीएम की नाइस एग्जांपल है या इंडस बैंक की नाइस एग्जांपल से, ठीक है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, उसकी भी आप देखोगे 16वें और 18वें नक्षत्र या 88वें पद से जो ट्रांजिट हुई थी जनवरी से अभी रिसेंटली इंडस बैंक में, तो वो सेम ड्यूरेशन था। ठीक है, तो उसके एग्जांपल के केस स्टडी के जरिए भी आप देख सर ये सकते हैं। बीएस सर ये बीएससी गिरा है अभी। सॉरी। सर बीएससी का शेयर गिरा है ना अभी। बीएससी एंजल ब्रोकिंग, तो इनमें भी यही प्रॉब्लम होगी। या आप केस स्टडी, आप जो अपने प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल को आप चेक कर सकते हो अपनी ओर से, कि भाई 16 18वें नक्षत्र से या 88वें पद से जो नेगेटिव प्लैनेट ट्रांजिट हो रहा है, ठीक है, तब जाके एक नेगेटिव इवेंट्स होती बड़ी इंटेंसिटी से, उसमें पावर होती है नेगेटिव करने की। ठीक है, तो वो भी एक मैटर करती है। तो ये प्रिंसिपल से आप अप्लाई करिए और ट्रेनिंग जर्नी को मैनेज कर सकते हो इसके बेस के ऊपर। और किसी को ओके कुछ सर डाउट इसमें है? स्कैन कैसे करना है वो एक बार बता देंगे? या स्कैन कर सकते हैं, या सर इसमें आपने सिर्फ लिब्रा क्यों लिया, टोरस भी ले सकते हैं हाँ, ना, वो मतलब। टोरस भी ले सकते हैं, वैसे जरूरी नहीं है। हाँ, 1 बाय 1 करके आप कर सकते हो वैसे तो। ओके। या D9 चार्ट में आपको कंडीशन मानी तो और नैरो रेंज में आपको वो भी मिल सकता है। लिब्रा भी, मूविंग साइन भी मार सकते हो, वैसे जरूरी नहीं है। सर तीनों में से ज्यादा इम्पैक्टफुल कौन रहेगा, नवमांशा, ट्रांजिट या अपना लगन नौमान चार्ट? सर, नौमान सर, D9 ही बेटर है। ठीक है।
तो एक बार ये बीएससी का इसमें आप एक्सप्लेन करेंगे कि उसका जन्म नक्षत्र तो पुनर्वसु है, तो अभी उसका जो डाउनफॉल चल रहा है वो किसकी ट्रांजिट कौन से नक्षत्र से होने की वजह से चल रहा है? वो देख लेंगे। चलो। सोलर इंडस्ट्री के चार्ट को देखिए थोड़ा। सर ये पास्ट की बता रहा है या अभी आने वाली चीज उसकी भी बता रही है? वो उसके लिए आपको बाद में इंडिविजुअल एसपीसी के प्रिंसिपल्स वो सभी चीजें अप्लाई करनी होती है, वो बात की। मतलब ये हो चुका हुआ है? ये ठीक है। डेट भी आती है सर इसमें, मतलब कब से वो इवेंट स्टार्ट होने वाला वो है या या वो कुछ महादशा सॉफ्टवेयर में? अंतरा और भुक्ति के जरिए आप कर सकते हो, वैसा जरूरी नहीं, मगर एक ओके। ओवरऑल व्यू आपको मिल जाता है। बाकी जगह पहले क्या वो कहते हैं ना कि अलग अलग करने से बेटर है, क्योंकि ऐसे पिंच वाले स्टॉक्स को भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप लिब्रा की जगह आप कैंसर भी ले सकते हो। कुछ गोल्डन एस्पेक्ट होते सर हैं सैटर्न वीनस से, टॉरस मून मर्क्यूरी। कैंसर में सर नेगेटिव है या पॉजिटिव है? ये नेगेटिव होगा ना मून का? नहीं सर, मूविंग साइन है, मूविंग साइन अपना अच्छा अच्छा। मूविंग साइन ओके अपना ओके। रंग दिखाएगा। ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजें देख सकते हो, और अपनी खुद की होरोस्कोप में भी D9 चार्ट में जाके कम से कम D9 चार्ट में जाके देख सकते हो कि भाई कहाँ ऐसे कोई अच्छे कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, D9 चार्ट में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे कि ये उसकी पावर भी अच्छी तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब सर ये तो सेकंड। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है पूरा, सेम रहेगा ना कॉम्बिनेशन? सैटर्न और वीनस लिब्रा में एक ही टाइम पे सबके सब स्टॉक से इफेक्ट होगा ना? या सर बाद में इंडिविजुअल उसकी महादशा अंतरा भुक्ति क्या चल रही है वो भी मैटर करती है, और सैटर्न और वीनस की पोजीशन कहाँ है वो भी मैटर करती है। देन आफ्टर आपको इंडिविजुअल एनालाइज करना पड़ेगा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन आपका मोमेंटम मिल फिल्टर जाएगा। से तो सबके सब ये आना है ना? ये मोमेंटम आपको मिल सकता है। ठीक है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म की कि भाई शॉर्ट टर्म व्यू के लिए भाई मेरे लिए मंथली फेवरेबल है कि नहीं, या मंथ की पोजीशन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं महादशा अंतरा और भुक्ति देख के। ठीक है, मंथ की या 3 मंथ की पोजीशन हम हमारे लिए फेवरेबल है कि नहीं, मगर हाँ पूरे साल की अगर मान लो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट जर्नी फेवरेबल है कि नहीं वो देखना है। ठीक है, तो वो देखना है तो वो कौन से पहलू से देखना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको D1 चार्ट और एज वेल एज बर्थ का जो लग्न चार्ट है और ट्रांजिट का चार्ट है। ठीक है, बर्थ के कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, बर्थ के जुपिटर से सैटर्न या राहु की ट्रांजिट बहुत ही मैटर करती है। ठीक है, बर्थ के जुपिटर से सैटर्न या राहु की ट्रांजिट एक अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट करती है, वो चाहे जुपिटर सैटर्न हो या जुपिटर राहु। ठीक है, बर्थ के जुपिटर से ट्रांजिट का जुपिटर भी ट्रांजिस्ट हो गए, या बर्थ के जुपिटर से सैटर्न की ट्रांजिस्ट भी हुए, या बर्थ के जुपिटर से राहु की भी जब ट्रांजिस्ट होती है तब वो एक प्रेशर क्रिएट करता है, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, मगर वो एक प्रेशर क्रिएट होता ही होता है। ठीक है, और उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर वो पॉजिटिव प्रेशर है तो हमारे लिए बहुत ही इन्वेस्टमेंट जर्नी फ्रूटफुल होती है। ठीक है, उसके कुछ नाइस एग्जांपल्स है, कुछ मैंने यहाँ स्कैनर में मान लो जुपिटर
कैंसर से ट्रांजिट हो रहा है एट प्रेजेंट 17 जून 18 अक्टूबर के बाद जुपिटर कैंसर से ट्रांजिट करेगा। मान लो किसी का बर्थ का सैटर्न एंड राहु कैंसर का है, वैसे स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। और तो वो कुछ स्टॉक से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कजारिया सिरामिक्स, ठीक है। आप 18 अक्टूबर से लेके 15 दिसंबर के बीच में उसकी एक बढ़िया जर्नी देख सकती हो, ठीक है। ये सभी स्टॉक्स में जो भी मैंने स्टॉक्स ये सिलेक्ट किए सेम लॉजिक के जरिए, ठीक है। दिल्ली वेरी, IMFA, ठीक है, TI, ठीक, PGHL, मार्केट कहीं भी चला जाए, चले चले टोटल, और सर KRB। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है या सिर्फ पॉजिटिव है या ओनली नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव, है ओनली इसमें? पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव है, ओके, क्या ठीक है। बोला आपने सर, टाइम पीरियड दिसंबर हाँ, क्या? ये 18 अक्टूबर टू 18 अक्टूबर से लेके 15 दिसंबर। 21 दिसंबर, ठीक है। लॉजिक क्या है, जो हम प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई बर्थ के जुपिटर, अपना खुद का जुपिटर कहाँ पड़ा हुआ है वो देखिए, ठीक है। बर्थ के जुपिटर या बर्थ के सैटर्न से, बर्थ के राहु से जुपिटर की भी ट्रांजिट होती है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है। वो अगर मान लो 2 7 11 हाउस में है तो अच्छा प्रेशर क्रिएट करेगा, 8वें 12वें घर में है तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा, वो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, ठीक है। मगर वो बढ़िया प्रेशर क्रिएट करता है। इसी लॉजिक पे मैंने कुछ स्टॉक सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। आप देख सकते हो और अपने वॉच लिस्ट में भी रख सकते हो, ठीक है। कजरिया सिरामिक, दिल्ली वेरी, IMFA, ठीक है, TI, PGHL, पेड ग्रुप में भी रखा है मैंने स्क्रीनशॉट, चैलेट फाइनेंस और KRB, ठीक है। तो इसकी जर्नी March 26 तक तो आप बिंदास होके चल सकते हैं। सर खास इसमें किसी करके एक स्टॉक का बता खास सकते हैं, करके मतलब चार्ट PGHL, लगा के? सॉरी। एक किसी स्टॉक का एग्जांपल से चार्ट पे बता सकते हैं, कुंडली वाले पे सर, मतलब जो आप बता रहे हो ना। या तुम बता सकते हैं चैलेट, IMFA को भी देख आपका सकते हैं। कन्विक्शन इन सब में से किसमें है सर सबसे ज्यादा, उसका चार्ट IMFA, लगा लूं? IMFA और PGHL और चैलेट चैलेट होटल। चैलेट होटल। IMFA का एक फुल, बार खोल दो सर हाँ सॉफ्टवेयर पे। देख लेते केस स्टडी देख लेते। इंडियन मेटल देख लेते। सर ये अभी BSc का अच्छा पीरियड कब से स्टार्ट होगा फिर? 5 सितंबर, ओके, आ गया मतलब। ठीक है। 5 सितंबर वो क्लेरिफाई हो जाएगी। 24,987 सस्टेन हो रहा है तो दिवाली पे दिवाली दिखेगी। ये लिस्टिंग टाइम तो 11 AM दिया ना सर अब? या नॉर्मली 10 AM रहा था। बिफोर बिफोर तो टू वो थाउजेंड टाइम बिफोर पे टू था बिफोर नहीं टू भैया, ये थाउजेंड पुराना वाला है, 2010 की वैल्यूज हैं ये, अभी जो वो रिसेंट आ रहे हैं बिफोर उनके बिफोर चेंज टू है, थाउजेंड उससे वाली पहले जो लगा है। लिस्टिंग है उसमें 10 है। अच्छा, 2010 के पहले। ये अगर आप टाइमिंग का इंपॉर्टेंस देते हो, आप KP देखते हो तो मैटर करता है, अदरवाइज आप नक्षत्र की पोजीशन देखते हो तो वहाँ मैटर नहीं करता टाइम। इंट्राडे के लिए तो अगर केपी ही आप चाहिए KP ना? की कॉम्बिनेशन देखते हो तो टाइम मैटर करता है, D9 चार्ट देखते हो तो टाइम मैटर करता है, हम्म। अदरवाइज नहीं करता, ठीक है। या आप देख सकते हो कहाँ आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बर्थ के जुपिटर से सैटर्न की ट्रांजिट हो रही है, यस और नो? उसका जुपिटर 7th हाउस में है, और ट्रांसिट। नहीं नहीं, साइन देखिए सर। अच्छा 12वां हाउस, या 12वां। सैटर्न सैटर्न पाइसिस में कब एंटर हुआ? सर मीन में है जुपिटर भी और सैटर्न भी, नेपच्यून भी। सैटर्न पाइसिस तो में नेपच्यून एंटर तो कब हुआ? सर ये जून में हुआ मार्च ना? में, 28 मार्च। मार्च में सर, 29 मार्च मार्च में को हुआ, मार्च तो में। ग्रहण था। मार्च के बाद चार्ट को देखिए थोड़ा। नमस्ते।
ठीक है, और एक एग्जांपल के समझने की कोशिश करते हैं, और टीआई को समझने की कोशिश करते हैं। तिलंगर इंडस्ट्री। तो सर ये जो आपने स्टॉक्स बताए इनका टाइम फ्रेम मतलब 21 दिसंबर के बाद पूरा खत्म हो जाएगा, इसके बाद फिर नीचे गिर जाएंगे ये वाले स्टॉक्स? नहीं सर, मैंने मार्च 26 बोला। नहीं, 18 अक्टूबर से 21 दिसंबर का टाइम बोला ना आपने ये हाँ, वाले वो स्टॉक्स का। अप ही है ना, अप साइड का ही बोल रहा हूँ मैं, मोमेंटम। मैंने ओके। डाउन बोला ही नहीं। जुपिटर, बर्थ का जुपिटर पाइसिस में, सैटर्न कब एंटर हुआ पाइसिस में, दिख रहा है सर? मार्च में हुआ। ठीक है। दिख रहा है। तो वैसा जी जी सर। लोगों की माइंडसेट होती है कि भाई साल में मेरे को एक स्टॉक से 30-40% रिटर्न मिल जाए। मगर हाँ। लॉजिक अगर पता है तो 2x भी विद इन 3 मंथ्स में मिलता है। दिख रहा है? जी। ठीक है। तो मतलब मार्च कंसर्न, में था 200 ढाई सौ के कंसर्न है कि आसपास। लॉजिक नॉन होनी चाहिए। ठीक है, कि भाई प्रेशर कब कौन सा प्लेनेट प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, तो सैटर्न राहु में वो पावर है प्रेशर क्रिएट करने की। ठीक है, मगर कब जाके प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, तो वो जुपिटर ये से कॉम्बो करता है, तब जाके वो प्रेशर क्रिएट करता है। जुपिटर से जुपिटर की ट्रांजिस, जुपिटर से राहु की ट्रांजिस, या सैटर्न पर से जुपिटर की ट्रांजिस, इस तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं। आप कोई भी बैक टेस्ट करके देख सकते हो, वो पॉजिटिव होगी प्रेशर या नेगेटिव, वो प्लेनेट की पावर देख के हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसा जरूरी नहीं है पैसे 3 मंथ में भी डबल होते। चैलेट को मतलब भी सर अगर देख, 259 में वो प्लेनेट होगा बर्थ वाला तो वो पॉजिटिव दे देगा, और या अगर सेवन, या 8वें टू में सेवन होगा। इलेवन है तो पॉजिटिव, उसके सबलोड को भी देख लीजिए। वो भी चीजें मैटर करती है। ठीक है, 8वें और 12वें में नेगेटिव हो जाएगा है या ना? ठीक है, इस चैलेट होटल को भी देख लीजिए। करीबन 650 से लेके 1200, यानी ऑलमोस्ट डबल जैसा ये। चैलेट को भी देख लीजिए, चैलेट होटल को भी देखिए, सेम लॉजिक। पर सर अभी सर रिसेंटली जो ट्रम्प टैरिफ की वजह से मार्च अप्रैल में जो फॉल आया था, वहां से आज तक का अगर हम चार्ट खोलेंगे तो मैक्सिमम चार्ट ऐसे ही दिखेंगे सर। या मैम, हाँ। सर ये बात कर रहे हैं कि एक एक स्टॉक की इंटेंसिटी कैसे, जैसे आप एक काम करो सर, आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट खोलना एक बार जीरोधा में। आरती इंडस्ट्रीज। वन मिनट। जो 7 अप्रैल को मैम जो गिरा हुआ था, ठीक है, 7 अप्रैल की जो इंटेंसिटी थी उसको देखिए। ठीक है, वो मैटर नहीं करता। अब 7 अप्रैल की जो इंटेंसिटी 850 से 750, ठीक है, करेक्शंस हुई, मगर करेक्शंस होने के बाद भी वो सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो वो एक चीजें भी मैटर करती है। बॉटम कहाँ लगा है वो अगर मैम मैटर करता किसी की बचपन में हड्डी टूट जाए तो वो ज्यादा अच्छे से जल्दी से जुड़ जाती है, रिस्पेक्टिव की अगर वो बंदा जैसे बूढ़ा होता रहेगा फिर उसकी मतलब वो एक है। जो इंटेंसिटी है वो कम होती रहेगी ना, तो सर वो बताने की कोशिश करें। सर आप एक बार आरती इंडस्ट्रीज का खोलोगे चार्ट, पता उसमें मतलब एग्जांपल के तौर पर ये है कि मतलब वो तो स्टॉक ऊपर नहीं गया ना फिर ऐसे, मतलब मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि सर ये बता रहे हैं कि जब किसी भी स्टॉक का रिस्पेक्टिव प्लैनेट का ट्रांजिट आएगा उसके बर्थ के ऊपर से, नहीं तो नहीं, वो मैं उसमें पॉजिटिव नेगेटिव की हर इंटेंसिटी चार्ट उसके के लिए हिसाब से नहीं आएगी। बोला, मैंने बोला मैक्सिमम, नॉट ऑल, मैक्सिमम। जी जी वो जी। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होती है, वो हर एक की अपनी अपनी मेथड्स होती है। अब कौन सा कैलकुलेट करते हो वो अलग बात है, मगर इस तरह की सिनेरियो देखने को मिलती है। ठीक है, आप देखोगे इंडिविजुअल, आपके पास अगर कोई लिस्टिंग डेट है तो लिस्टिंग डेट का एनालिसिस आप कर सकते हो। ये एक जरिया है, वैसा जरूरी हो नहीं जाता है है सर। कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में भी डिफरेंस मेथड होती है। आप कौन सी मेथड का यूज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये तो मैंने एक इन्वेस्टमेंट जर्नी आपके लिए फेवरेबल है कि नहीं है। ठीक है, ये पूरा साल के लिए आप देखना चाहते हो, लो महादशा अंतराल और भुक्ति से आप देखना नहीं चाहते हो, और मान लो आपने 6 मंथ या 8 मंथ की या 10 मंथ की पोर्टफोलियो फॉर्म की है, वो मेरे लिए फेवरेबल होगी कि नहीं होगी। तो ये एक लॉजिक है कि ये एक लॉजिक है कि भाई मेरे बर्थ के जुपिटर से या मेरे बर्थ के सैटर्न से ये ट्रांजिस्ट हो रही है चीजें, तो मेरे लिए ये फेवरेबल हो सकती है। तो एक हम कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई ये मेरे ये साल
मेरे लिए इस इन्वेस्टमेंट जर्नी मेरे लिए फेवरेबल है, दैट्स। सर एक डाउट है। हाँ बोलिए। अभी जो भी डबल दिवाली का चल रहा है ना न्यूज़, हम्म। उसके बेसिस पे हीरो मोटर कप का कैसा चल रहा चलेगा? सर आरती इंडस्ट्री को क्लोज करने दीजिए। हाँ सर। हीरो मोटर कप का। नहीं नहीं, आरती इंडस्ट्री वाले भाई साहब थे। जी जी सर, सर नहीं मैं वो चार्ट बोल रहा था ना, लाइक उसका जीरोधा पे चार्ट आप दिखा देंगे वो मैडम को, तो टेक्निकल जैसे हम चार्ट की बोल रहे हैं ना बात कि कर रहे 7 हैं के सर। बाद। हाँ, टेक्निकल टेक्निकल। ओके। इसमें भी सर मेरा आर्थ इंडस्ट्री में एक क्वेश्चन है, आप इसको चार्ट के ऊपर लगाना चाहते हो तो वैसे जुपिटर और जो इसका वीनस का कॉम्बिनेशन होता है तो ये केमिकल सेक्टर के लिए अच्छा होता है ना। तो हाँ। अपना जुपिटर और वीनस का कंजंक्शन 12 अगस्त को हुआ था, और हम्म। पास्ट में 2015 में भी हुआ था, 2019 में भी हुआ था। तो मैंने इसमें एक पास्ट की रिसर्च की थी कि जब भी जुपिटर वीनस का ट्रांजिट में आता है ना कॉम्बिनेशन, या। उसके बाद आरती इंडस्ट्रीज में एक रैली आती है। हम्म। तो मतलब अगर आप थोड़ा सा इस पे ज्ञान या दे सर, सके तो जनरली क्या है मतलब। कि मेरे प्रिंसिपल फिक्स होते हैं कि भाई दैया किसकी चल रही है सर। हम्म। दैया दैया किसकी चल रही है। अभी तो नहीं पता। अच्छा, ढैया भी राहु की चल रही है। राहु की चल रही है। राहु ट्रांजिट में कहाँ पड़ा है। ट्रांजिट में 11वें हाउस में है सर। 11वीं नहीं, साइन कौन सी है। अच्छा, मूविंग साइन नहीं है ये, हाँ। सर मूविंग है कुंभ कि राशि में फिक्स है। है। एक्वेरियस पे फिक्स है कि मूविंग है। एक्वेरियस में है सर। फिक्स है कि मूविंग है। फिक्स्ड है। फिक्स है, फिक्स है, फिक्स ठीक है। है। या तो एक्सपेक्ट मत रखिए, ठीक है। अच्छा। दिसंबर 26 तक बड़े मूव्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हम्म। ठीक है। सर आप ओके। जब दैया बोल रहे हो उसका मतलब दशा बोलना है हमको। विश्वंतरी दशा, विश्वंतरी दशा। ओके ओके हिमशोत्री दशा। ठीक है। तो दिसंबर 26 तक एक्सपेक्ट मत करिए भारतीय इंडस्ट्री। मतलब स्टेबल ग्रोथ जो एक शांति वाला होता है वो काम ना करे इसमें, है ना। या ओके सर। दिसंबर सर 26 के बाद सोच सकते हैं। हीरो मोटर कप का कुछ बता दो ना। या वन सर। समझ। इसमें टाटा मोटर्स का भी मेरा सेम डाउट था, ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छा कर रहा है पर टाटा मोटर कब से पिकअप करेगा, उसका क्या हाँ प्रॉब्लम वो है। 704 का लेवल भी है ना, वन टाटा समझ मोटर्स का। देख लेते हैं, हीरो मोटर को देख लेते हैं पहले। हम्म। ठीक है। तो पर्टिकुलर अपनी होरोस्कोप या इन्वेस्टमेंट जर्नी में कोई किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, देन आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी तो आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो थोड़ा शांति या से थोड़ा मुझे अप्लाई करने मेल की पे। कोशिश करिए, हाँ, अप्लाई मेल पे करोगे तो बेटर अप्लाई रहेगा। करेंगे तो या क्वेरी आएगी, तो अगले सेशन में मैं भी आपको पूछ सकते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है यार, कोई बात नहीं, ओके डन। ठीक है। तो प्रिंसिपल सेम ही है कि वो जो भी महादशा अंतरा भुक्ति चल रही है विश्वंतरी दशा में, उसके प्लेनेट की पावर को देखने की कोशिश करिए और केपी के हिसाब से वो क्या प्लैनेट्स प्रॉमिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और आप लगे पड़े हो कि भाई बीएससी में मून की स्ट्रेंथ ही नहीं है, ठीक है। मून 8-12 दे रहा है तो 8-12 दे रहा है तो मत उस पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेडिंग करने की कोशिश करिए, ठीक है, वरना आया हुआ चला जाता है वो। आप एक सर बार एक क्वेश्चन है। ठीक है क्या। सर एक क्वेश्चन है। ठीक है हेलो। हाँ बोलिए। सर ये प्लानिटरी एस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है या केपी, क्योंकि जैसे सन और मरकरी का कंजक्शन होगा हम्म। तो वो मार्केट को हमेशा पलट देता है या ऊपर या नीचे कहीं भी ले जाता है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है या फिर ये अंतरदशा महादशा। किसके लिए, किसकी बात कर रहे हो। सर सेंसेक्स निफ्टी या किसी चीज के लिए मरकरी और सन का जो कंजक्शन होगा तो वो मार्केट को रिवर्स करता है अधिकतर बोलते, तो ऐसा होता है क्या सर। निफ्टी इंडेक्स के लिए सर सिंपल मर्क्यूरी को देखिए सर, मर्क्यूरी देखिए, मर्क्यूरी में जो पावर है वो कहीं नहीं है। मर्क्यूरी की स्पीड को देखिए, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होता है, मर्क्यूरी की स्पीड को देखिए वहां से आपको। एंड सन मर्क्यूरी की क्लोज कंजक्शन देखिए, राहु राहु मर्क्यूरी की राहु मर्क्यूरी या केतु मर्क्यूरी या राहु वीनस या केतु वीनस की 0-120 देखिए, ट्रेंड यूनिवर्सल डेट मिल जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक ठीक है, बैक टेस्ट करके देख लीजिए। यू, बिल्कुल सर। ओके गुड। ठीक है। तो हीरो मोटर हीरो मोटर क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या फॉरकास्ट है आपकी, क्या कोई बताए जिसने हीरो मोटर पूछा है। मरकरी की ढैया चल रही हम है अभी सोच रहे तो। हैं ऊपर की तरफ, कि आपको ड्यूरेशन क्या सर। फॉर द नेक्स्ट 30 days। नेक्स्ट 30 days। ओके यार।
मतलब ट्रांजिट का जुपिटर जब कैंसर से जाएगा तब ये रैली देगा ऐसा? थैंक यू भाई। जुपिटर और मून का इसका वैसे उठ चुका है और एक्सोल्टेड है मून के साथ, और फोर्थ साइन में भी पड़ा है। Saturn, जुपिटर मेरे ख्याल से कैंसर में पति जा रही मोशन है तो जल्दी ही जाएगा आई गेस। सर ये 30 अगस्त से लेके 10 सितंबर के बीच में तो और ट्रिमेंडस मूव देखने को मिल सकती है। हाँ। क्योंकि योगी, आप योगी प्लेनेट को भी करके देख सकते हो। योगी प्लेनेट देखिए, राहु है, ठीक है। हम्म। हीरो मोटर की योगी प्लेनेट राहु है। और ट्रांजिट नोमाउस में देखिए, ट्रांजिट नोमाउस में क्या दिख रहा है, राहु एंड जुपिटर साथ में, बड़े प्रेशर क्रिएट होगी सर, एक हम्म। ट्रिमेंडस प्रेशर क्रिएट सर होगी या क्या डेट बोली सर आपने? 10 सितंबर तक एक टेन बढ़िया मूव सितंबर देखने को से मिलेगी। सेम अपसाइड की डाउन लॉजिक, साइड? सेम लॉजिक जो अप्लाई किया, इन्वेस्टमेंट जर्नी आपके लिए फेवरेबल है कि नहीं है। बर्थ अच्छा के अच्छा, हाँ जुपिटर तो से सेकंड में है राहु तो फिर पॉजिटिव आ जाएगा। या बर्थ जी के जी जी। जुपिटर से राहु या सैटर्न की ट्रांजिस्ट, या बर्थ के सैटर्न से जुपिटर की ट्रांजिस्ट, या बर्थ के राहु से जुपिटर की ट्रांजिस्ट, वही सेम लॉजिक आप अप्लाई करिए। यहाँ दिख रहा है जी ट्रांजिट सर। माउस में राहु जुपिटर साथ में है, और वो करीबन 10 सितंबर तक तो रहेंगे ही रहेंगे, शायद ज्यादा रहेंगे। ये सितंबर पूरा दिख सकती है पॉजिटिव। ओके सर। ये कहाँ पर दिख रहा है सर कि कब तक टाइम कहाँ पर रहेगा? राहु जुपिटर देख लेते हैं ना। राहु जुपिटर जुदा मतलब कब अच्छा, होता डेट आगे पीछे करके थोड़ा सा अंदाजा लगता है है ना, ना, देख ठीक लेते है। देख लेते 2 मिनट। सर पंचांग में मिल जाएगा पर कि इस महीने सर जुपिटर कब ग्रहण भी चेंज तो आ होगा। रहा है तो वॉलेटिलिटी तो ज्यादा रहेगी आई गेस। सुकून वाला ट्रेड तो नहीं मिलेगा ये। दो दो ग्रहण आ रहे हैं। कहाँ चला गया? 12। हाँ 12, 15 को वैसे भी कलेश है। 15 सितंबर। या 20 तक रख सकते हैं, 20 सितंबर ओके। मोमेंटम मिलेगी। वो उसी दिन सोलर इक्लिप्स भी है ना सर, या सूर्य ग्रहण? अप टू 20 सितंबर। हम्म। सर टाटा मोटर्स सर का दीजिए। सोलर एक्लिप्स से, सोलर एक्लिप्स की इंपोर्टेंस समझिए। आप बात कर रहे हो मंथली की, और सोलर एक्लिप्स की बात कर रहे हो, वो सोलर एक्लिप्स दिन का है, इंट्राडे पे उसका इम्पैक्ट होगा, नॉट पोजिशनल। जब आप बात कर रहे हो तब बात करिए ओनली पोजिशनल की। सोलर एक्लिप्स की इम्पैक्ट आती है वो इंट्राडे में आती है, नॉट पूरे मंथ पे आती है, ठीक है। उस वो चीज माइंड में रखिए। जो भी मैं निफ्टी में देखा, सोलर इक्लिप्स का डाउन ट्रेंड चालू होगा वहीं से। सर 5 सितंबर से जो ट्रेंड दिखेगा वो सेम ट्रेंड आपको करीबन नवंबर मिड तक दिखने को मिलेगा। अच्छा ओके। दिवाली पे दिवाली दिखेगी, और प्रॉमिस है ना, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, पीएम बस आप बोल रहे हैं। मार्केट बुलिश ही रहनी चाहिए सर। ठीक, या हाँ, तो यहाँ तक किसी कुछ डाउट से तो पूछ सकते हो, और कोई क्वेरीज रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जर्नी। सर इन्वेस्टमेंट सारी बाहर कब निकालनी है? या बाहर कब निकालनी है, सिंपल अपना अराउंड जून से पहले, या जून से पहले? अप्रैल 26 से पहले। ओके। और एंट्री होना है मार्च 27 को। एक साल बाद? हाँ, ओके। अप टू 2032। गॉट इट। और किसी थैंक यू। डाउट से तो पूछ सर सकते मतलब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बोल रहे हैं हैं, या लॉन्ग टर्म पोजिशन।
ओके। पैसा तो उसी में बनता है। या सर लेकिन मार्च 27 से लेके कौन सा लेना है, कौन सा इसका दे सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? क्या सर सर? एक बार टाटा मोटर्स का देखिए ना चाहो। सर मार्च 27 से लेके 32 तक कौन सा ले सकते हैं सर? सर सेल ले लेना, सेल, उसकी बात पहले भी बहुत बार की गई है। टाटा मोटर्स सर, वो केमिकल्स हो एक गए। एक मिनट। सर अभी जो जुपिटर का ट्रांजिट हुआ था आर्द्रा नक्षत्र से, जो कि इसका जन्म नक्षत्र है, फर्स्ट नक्षत्र है, इसकी वजह से इसका डाउनफॉल था। नो मैम, नो नो, वन सेवेंटी। टॉप कब लगा टाटा मोटर का? तो 2024 में लगा है, सितंबर में 1200 कुछ का। तो एग्जैक्ट? सितंबर सितंबर 2024 शायद 11-12 तारीख होगा सर, एग्जैक्ट तो याद देख के बताइए। नहीं। हाँ देख के बता सकते हैं। 1 अगस्त। फिर उसके क्वार्टरली रिजल्ट आए थे उस दिन, उसने जो टॉप बनाया 1150 का कुछ, उसके बाद तो वो कंटिन्यूअसली नीचे ही आया। सर 30 जुलाई का डेट दिखा रहा है। ओके। मतलब फ्यूचर्स में 1178 रुपए का कॉस्ट प्राइस उसको। सर एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि बर्थ के जुपिटर से, जुपिटर का ट्रांजिट सैटर्न का और राहु का ट्रांजिट जब वो भी आएगा तो मोमेंटम वहां देता से है, वो आपको मोमेंटम पॉजिटिव दिखेगा, करेगा है ना? या तो नेगेटिव ये करेगा। बर्थ के जुपिटर के अलावा बर्थ के सैटर्न से भी यही चीज हो सकती? हाँ, बढ़ के सैटर्न से जुपिटर की हो तो भी चलेगी। ओके, मतलब बट जुपिटर वो सैटर्न ही नेगेटिव दो करेगी, मेन वो इंपॉर्टेंट है ना? पॉजिटिव करेगी, डिपेंडिंग अपॉन द उसकी पोजीशन है। उन- जी जी जी, ठीक है। यहाँ क्या दिख रहा है आपको? बर्थ के जुपिटर से, बर्थ के जुपिटर से राहु की ट्रांजिट होगी, मगर बर्थ का राहु कहाँ पड़ा है? 12वें हाउस में। 12th12 में। हाउस। ठीक है, तो वो प्रेशर तो क्रिएट करने के लिए एफिशिएंट है, मगर प्रेशर पॉजिटिव करेगा नेगेटिव करेगा, उसकी प्लेसमेंट के हिसाब से डिसाइड होना चाहिए। ठीक है। अब आप बोले होगे कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए क्या व्यू रह सकता है, ठीक है, वो देख लेते हैं। शनि की ढैया चल रही है उसकी।
सैटर्न में वीनस है तो फिर मोमेंटम तो नहीं या धैया किसकी चल रही है? शनि की सर। सैटर्न सैटर्न में वीनस केतु। सैटर्न में वीनस केतु चल रहा है। मरकरी। वीनस की एंट्री फायर साइन में कब हुई? 12वें घर में कब ट्रांजिट हुआ? लियो में कब एंटर हुआ? मैं देख के बता सकते हो? वीनस की एंट्री लियो में कब एंटर हुआ? 12वें घर मेरे में ख्याल कब से ये ट्रांजिट किया? 12वें घर में कब एंटर हुआ? कोई बता सकता है? February 23। फेब्रुआरी। वीनस बोल रहे हैं ना सर, वीनस। वीनस की ट्रांजिट हाँ की लियो सर। बात कर में रहे हो। वीनस की लियो में एंट्री कब हुई? ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ ये मैं। तो हम्म। वीनस तो लियो में भी वैसे होने वाला है। 25 अगस्त को। 25 अगस्त को, 25 अगस्त से, ठीक है। कब तक रह रहा है लियो में? जनवरी तक। लियो में कब तक रह रहा है? लियो से एग्जिट कब हो रहा है? तो 19 सितंबर को। कौन से? 19 सितंबर, 19 सितंबर। 19 सितंबर को कैसे होगा उसका? 30 सितंबर को तो यहाँ दिखा रहा है। हाँ। 13 सितंबर को तो वीनस लियो में ही है। नहीं दिख रहा। सर 9 अक्टूबर 2025 को वर्गो में जाएगा लियो के बाद। ओके गुड। ठीक है, तो 9 बाद में अक्टूबर आप 2025 एक्सपेक्ट को। कर सकते हो 8 अक्टूबर या 9 अक्टूबर के बाद। 9 अक्टूबर के बाद पॉजिटिव साइड में। अब लेवल क्या रहेंगे आपके हिसाब से? कहाँ से पिक ऑन करना ये तो चाहिए? नहीं सर टेक्निकली तो अभी वो 700 से 750 का जो है वो उसका सप्लाई पॉइंट है। जब तक वो ऊपर क्रॉस करके नहीं जाएगा और अपने फेवरेबल टाइम पीरियड में नहीं आएगा तो आप मुंह नहीं बोल पाएंगे। अच्छा। अभी भी जो पिछले हफ्ते मतलब अगस्त में इसने अप रैली दी है 705 की लेवल से रिवर्स हो गया समवेयर 705। इसके पहले का रिवर्सल 700 का या 735 का था। ओके। ठीक है, तो 9 अक्टूबर का वेट कर सकते हो, वहां तक 9 कर। अक्टूबर के बाद और 750 के ऊपर ऐसा बोल सकते सर। हाँ, 750 तो नहीं बोल सकते, मगर एक ही मिनट। या 750 बोल सकते हैं, करेक्ट। ब्रेकआउट। ठीक है। तो और किसी कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज हो तो पूछ सकते हो रिगार्डिंग द। सर जैसे अभी हमने बर्थ चार्ट खुद के चार्ट के लिए डिस्कस किया, कैंसर असेंडेंट में सैटर्न अगर असेंडेंट में है और अभी जो जुपिटर का ट्रांजिट होगा जेमिनी से कैंसर में, तो इसका मतलब ये बोलेंगे कि सिर्फ प्रेशर क्रिएट होगा, पर पॉजिटिव है नेगेटिव वो कैसे पता चलेगा सर? या पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशंस, प्लेनेट की पावर। जुपिटर 10th हाउस में है, मतलब मार्स की साइन में। हम्म। और सैटर्न कैंसर असेंडेंट और फर्स्ट हाउस में बैठा है। एक ही मिनट। कौन सी डेट है? 16 दिसंबर 1976। 16/9/1976। टाइम। 8:30 PM।
8:30 PM मतलब 20:30। या या शाम को दो, सॉरी। 20:30 सर। 20। या बर्थ के सैटर्न से जुपिटर की ट्रांजिट होगी, ठीक है। राइट। या ठीक है, अब वो पॉजिटिव करेगी नेगेटिव करेगी, ठीक है। वो बर्थ का सैटर्न और बर्थ का जुपिटर कहाँ पड़ा हुआ है वो मैटर करता है। बर्थ का जुपिटर जैसे कृतिका के फर्स्ट पदा में है और सैटर्न है अश्विनी नक्षत्र या बर्थ के मूविंग अश्लेषा प्लेनेट या अश्लेषा है तो सर, या नॉट अश्विनी। 8 और 12 से रिलेशनशिप में नहीं है तो फिर पॉजिटिव होने के ही बिकॉज चांसेस मेजोरिटी। सैटर्न, सर सैटर्न मर्क्यूरी के नक्षत्र में है, अश्लेषा है वो, अश्विनी नहीं। या तो पॉजिटिव और D9 चार्ट में भी आप देखोगे तो उसकी कंडीशन दोनों की फेवरेबल है, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। 8वें 12वें घर से रिलेशनशिप में नहीं है तो फिर वो पॉजिटिव ही करें। तो इसमें नवसा चार्ट में ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। या नौमांसा चार्ट में आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, जैसे यहाँ मून मरकरी की रिलेशनशिप हो रही है, ठीक है। जिस तरह से आपने मार्केट से पैसा कमाया है तो वो तो अच्छा ही होगा, मेजोरिटी ओवरऑल देखा जाए। तो 2023 का दिसंबर तक तो बहुत अच्छे गेम्स थे, ये 24 बहुत डिफिकल्ट गया। उसके लिए मैम महादशा अंतरा और भुक्ति देख लीजिए तो भी आपको पता चल ओके जाएगा कौन ओके। सी चल रही है। अभी तो सैटर्न की महादशा है सर। सैटर्न में, और सैटर्न में कौन सा चल रहा है मुझे याद नहीं सर, देखना पड़ेगा मुझे को। ठीक है, तो वो देख के भी आप उसकी अंतरा कौन सी महादशा अंतरा और भुक्ति भुक्ति कौन सी चल रही है वो देख के भी आप कंक्लूड कर सकते हो। शायद मून या मंगल दोनों में से एक चल रहा आप देख के बताए तो बेटर रहेगा। है। 2 मिनट लगेगा सर सॉफ्टवेयर कनेक्ट करने में। कोई बात नहीं। सर वीनस एस्पेक्ट कर रहा है इसमें सन को, सैटर्न को, तो ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है ना इनकी कुंडली में। सॉरी, सर सैटर्न को एस्पेक्ट है वीनस का 7 से, तो ये तो पॉजिटिव है। मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया आपका। सर ये जो आपने कुंडली ओपन करी है ना, हाँ, इसमें वीनस बैठा हुआ 7th हाउस में, वो या सैटर्न को एस्पेक्ट कर रहा था, पॉजिटिव ही है ना इनकी कुंडली में। या तो पॉजिटिव ही है ना सर। इसीलिए मैंने हाँ, वो सवाल पूछा था, एस्पेक्ट का भी इफेक्ट होता है क्या करके। या इम्पैक्ट होता है मगर क्या है कि सैटर्न से वीनस की डिस्टेंस 240 डिग्रीज। ये तो ट्राइन में आ रहा है। या मैम महादशा अंतरा और भुक्ति कौन सी चल रही है वो बता दीजिए। हाँ एक मिनट सर, वो ऑन हो रहा है, ओपन हो रहा है मेरा कोई सॉफ्टवेयर। बात नहीं। ठीक है, सैटर्न से सन की डिस्टेंस और सैटर्न में मार्स की दैया आपके लिए फेवरेबल नहीं होगी तो वो थोड़ा मार्क कर लीजिए। सैटर्न में। सैटर्न में सन और सैटर्न में मार्स, ओके। वहाँ आप थोड़ा इंट्राडे ट्रेडिंग या वीकली ट्रेडिंग। इंट्राडे तो यूजुअली नहीं करती हूँ मैं, मतलब अगर इंट्राडे में अपने आप टारगेट मिल गया तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट यूजुअली स्विंग ट्रेडिंग। सैटर्न में सन और सैटर्न में मार्स दो नेगेटिव। जो भी प्लेनेट की दशा चल रही है, मान लो कोई भी 7th हाउस के लिए। या जो भी प्लेनेट की दशा चल रही है वहां से छठे 8वें और 12वें घर में कोई प्लेनेट्स पड़ा होता है, वो प्लेनेट की दशा फेवरेबल नहीं होती, ठीक। तो वो भी अपने माइंड में रखिए। एक मिनट सर, खोल रहे। तो अभी जो चल रहा है सर, 3 जून 2025 तक चंद्र मून का है। नहीं वो स्टार्ट होगा, एक मिनट, 3 जून को। सैटर्न में सन की कब स्टार्ट हुई और एंड कब हुई सन की? सैटर्न में सन, एक मिनट,
सैटर्न में सन मेरा 21 जून 2024 को स्टार्ट हुआ और 3 जून 2025 तक चलेगा। तो अभी हो गया ना। करंट मतलब सैटर्न में सन चल सन चल रहा है। रहा है, ठीक है, तो वो फेवरेबल नहीं है, ठीक है। हम देन आफ्टर सैटर्न में मून चलेगा, वो आपके लिए फेवरेबल है, ठीक है। अगेन सैटर्न में मार्स आएगा, तो वो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप अवॉइड करिए, सैटर्न में मार्स अवॉइड करना है। अवॉइड करना है, या क्योंकि वो 18 नक्षत्र है, ठीक है। ओके। सैटर्न से काउंट करोगे तो वो 18 नक्षत्र में फॉल हो रहे हैं, ठीक है। तो सैटर्न से मार्स का जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो वो हम्म। नेगेटिव है, तो वो उस पर्टिकुलर टाइम पे थोड़ा अवॉइड करिए, देन आफ्टर आप गो थ्रू कर सकते हो, या बाद में ओके ओके, समझ अभी गए सर। पोजीशन के लिए, या बाद में आप इंट्राडे के लिए भी जा सकते हो। मतलब मेरा राहु मतलब मुझे अच्छा गेंस देता है, ऐसा बोल सकते हैं सर? मैम वो चीजें मैटर नहीं करती, दशा किसकी चल रही है, दशा किसकी चल रही है, सैटर्न की चल दशा रही है। तो अभी 33 तक सैटर्न ही चलेगी। सैटर्न ही चल रही है, तो सैटर्न में किसकी चल रही है वो मैटर करती है, सैटर्न से देखिए ना मैम। सैटर्न हाँ। से आप चलित में जाओगे तो सैटर्न से सन एंड मार्स दोनों छठे घर में बढ़े। जनरली क्या है कि सैटर्न से जो भी चीजें देखी जाती है, सैटर्न से कहाँ चीजें पड़ी हुई है, ठीक है। वो अगर ओके 16 और 18 नक्षत्र में पड़ी हुई है, सन और मार्स का जो डिस्टेंस है, सैटर्न से सन का जो डिस्टेंस है 231, वो 18 नक्षत्र में फॉल हो रहा है। मार्स का डिस्टेंस है वो 18 नक्षत्र में फॉल हो रहा है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको नेगेटिव, नॉट ओनली फॉर फाइनेंशियल, दूसरी ओर से भी पर्सनल लाइफ में भी चीजें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर मिलेगी तो याद करना, ठीक है, देन आफ्टर और आपके लिए वो स्मूथ स्मूथ पीरियड स्टार्ट ऑन हो जाएगा, ये मान सकते। तो उसकी रेमेडी से, सिंपल रेमेडी से, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे चीज़ों को अवॉइड करने की स्टार्ट करिए, और सिंपल रेमेडी से डोनेशन मार्स या सन का की प्रोडक्ट्स, क्या करना चाहिए सर? वही सन एंड मार्स के रिलेटेड चीज़ें आपको डोनेट कर सकते हो, सन रिलेटेड सन प्रोडक्ट्स। सन और मार्स से रिलेटेड मतलब नहीं समझी सर। सन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप जैसे गेहूं है या मार्स के रिलेटेड है, तो मार्स के रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स मीठा दान कर सकते हो, कोई भी। ओके। वो तो चैट जीपीटी को पूछिए तो आपको बता देगा। ठीक है सर। ठीक है। ओके अगर नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है तो ओके। जनरली थंब रूल है कि मान लो आप जुपिटर की दैया किसी की चल रही है, तो जुपिटर से छठे और आठवें में कौन पड़ा है, जुपिटर में आठवें में मार्स पड़ा है, तो जुपिटर से आठवें में मार्स पड़ा, तो जुपिटर में मार्स की दैया चलेगी, तब उस पर्टिकुलर टाइम पे इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग जर्नी को अवॉइड करना बेटर रहता है। ओके, सिंपल सिनेरियो, मतलब उसका अंतरदशा में नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, सिंपल, हम्म। करेक्ट, ठीक है, महादशा कोई भी हो, पर अगर अंतरदशा वो 6 8 12 वाली चल रही है तो नहीं करना है। नहीं करना चाहिए। मान लो ओके। कि किसी की सन की दैया चल रही है, तो सन में मार्स की दैया चल रही है, तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सन हाँ, से वो मार्स का 12th डिस्टेंस आएगा। 12वें घर में उस, ओके ओके। तो हमेशा छठा आठवां 12वां घर एक नेगेटिव इवेंट्स को अकर्ट करता है, ओके ओके सर, समझ गए। ठीक है। तो और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। धवल सर, मेरा देखिए ना एक बार। 9 अगस्त 1980। सर सिंपल है, क्योंकि आप प्रिंसिपल को अप्लाई करिए, जो भी प्रिंसिपल्स आपको लर्न करवाए, क्योंकि ये महादशा अंतरा और भुक्ति देखिए, और उसके हिसाब से उसकी प्लैनेट्स की पावर देखिए, ठीक है। केपी में क्या पावर दिख रही है, क्या एट आपकी जो भी महादशा अंतरा भुक्ति चल रही है, वो क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, 211 या 2711 2511, कहीं वो 812 के प्रॉमिस तो नहीं कर रहे। और जो भी महादशा अंतरा और भुक्ति चल रही है, वो क्या, वहां से उसकी डिस्टेंस देख लीजिए, तो भी आपको काफी कुछ चीजें पता चलेगी। नेक्स्ट सेशन रखेंगे, नेक्स्ट संडे रखना है तो रख सकते हो, इंडिविजुअल स्टॉक, इंडिविजुअल आपकी होरोस्कोप की एनालिसिस और स्टॉक की क्वेरी, ठीक है, तो या यस तो सर, 9 चलेगा। अगस्त सर एक बार देख लीजिए। 9 अगस्त नाइन्थ 1980। नाइन्थ अगस्त 1980। 1:30 PM। टाइम 1:30 PM दोपहर में। 1:30 सुबह के, रात के, सुबह में। दोपहर में PM में। पीएम। हाँ। 13:30 उनको कहना। या सर दैया किसकी चल रही है। सर कैरियर ग्रोथ के लिए, सर कैरियर ग्रोथ के लिए, क्योंकि अभी ट्रांसफर के लिए कुछ ऑर्डर ऑर्डर आ रहा है।
तो उसके लिए थोड़ा सा ग्रोथ के लिए देख रहा हूँ सर। नहीं नहीं, दशा किसकी चल रही है इस समय? सर दशा वीनस पे चल रहा है सर। हम्म। वीनस, शुक्र। वीनस की, और वीनस में किसकी? वीनस की सर देखना पड़ेगा अभी, चालू नहीं किया। क्वेश्चन क्या है सर? सर क्या कैरियर ग्रोथ के लिए सर। और लास्ट 5 ईयर से बड़ा सेटबैक्स हो रहे हैं। वन सेकंड। दशा सर आपके 8वें घर की चल रही है। सर आपके यहाँ हॉरोस्कोप में आपको प्लेस ऑफ बर्थ का जरूरत नहीं पड़ता क्या सॉफ्टवेयर में? पड़ता है, वह कि मेघ डाल देते हैं, जरूरत पड़ता है। क्योंकि केपी में वो थोड़ा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में भी या फर्क आ जाता या सर डेट ऑफ बर्थ बताइए फिर से। 9 अगस्त 1980। 19। 80, 80। टाइम सर। 1:30 दोपहर में। लोकेशन। बॉम्बे। सर ये नक्षत्र ट्रांसिटिक प्लैनेट का टेबल क्या है सर? कौन सा? नक्षत्र और टेबल ट्रांसिटिक प्लैनेट का, हाँ वही। सर प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुआ? 20 से 2020। 2020 से, ठीक। या जनरली क्या थंब रूल है कि 8वीं और 12वीं घर की दैया थोड़ी बहुत पेन तो देती है, ठीक है। वीनस आद्रा का है, ठीक है, एज वेल एज द वीनस की दैया आपकी जो 8वें घर की दैया है, 8वें घर की दैया चल रही है। 8वें घर की दैया मई 29 से चल रही है, ठीक है। तो या अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो कि भाई रेमेडीज क्या है, तो वीनस की रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आप डोनेट कर सकते हो 8वें घर से, और फेवरेबल पीरियड कब जाके आ सकता है, ठीक है, तो वो एक भी देख लेते हैं।
मार्च या दिसंबर 27 के बाद बोल सकते इसलिए, उससे पहले नहीं। अच्छा, दिसंबर 27 के बाद। यस सर। तो तब तक कैसा करें? तो अभी कैसा क्या क्या रेमेडीज करना पड़ेगा? सर वो मैं व्हाट्सअप करिए सर, आपको रिव्यू। ठीक ठीक है सर। ठीक है, तो हेलो नेक्स्ट सर। सेशन में मिलते हैं। हेलो सर। ओके सर। हाँ बोलिए। सर, आई एम फेसिंग टू मच टेक्निकल प्रॉब्लम। मतलब टाइम कैसे चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। लैपटॉप भी खोला तो अचानक बंद हो जाता है। ई सेशन में ज्वाइन करने में भी बहुत दिक्कत हो रहा है सर, मतलब पर्सनली। या तो रेमेडी क्या करना है? मतलब सिस्टम खोलने से डर लगता है, क्योंकि एनालिस्ट जो भी करता हूँ उसके ऊपर करता हूँ, बाद में टाइम लेके देखता हूँ सभी गलत आता है। मतलब हैंग होता है कभी कभी। मतलब वो लैपटॉप जाके देख के दिखाया तो भी सब सही है, घर में आके चेक किया तो फिर वही प्रॉब्लम होता है। सर मेरे को कॉल कर दीजिए, कोई बात नहीं। ओके सर, फाइन। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं रिगार्डिंग द स्टॉक वेरी। थैंक यू। सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू।